श्री गुरुभ्यो नमः। वेदघोषम यूट्यूब चैनल के सारे नए वीडियोस के अपलोड नोटिफिकेशन में पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, फिर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धर्मशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा देवी की आराधना के बारे में आज कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में इस ऑडियो के थ्रू मैं विवरण कर रहा हूँ। इस ऑडियो में कलश स्थापन विधि, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में संप्रदाय और शास्त्र भेद के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर भारत में कई सारे लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी की मूर्ति की, जो घर पे उनके पास विद्यमान है, या बाहर से खरीदकर मृत्तिका या मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा करते हैं। और दक्षिण भारत में यह संप्रदाय है कि लकड़ी की सीढ़ियों के ऊपर अनेक तरह के गुड़ियों को रखकर देवी की प्रजा, यह बात इसको ध्यान में रखते हुए, ये सारी गुड़ियाँ देवी की प्रजा है, देवी की संतति है, यह मन में रखकर इसकी भी 9 दिन की आराधना करते हैं। लेकिन ऋषियों ने एक बहुत ही मुख्य चीज़ इन सब चीज़ों में बताया है, जो है कलश स्थापन। यानी दुर्गा जी का आवाहन कलश में किस प्रकार से किया जाए। भले ही वो दक्षिण भारत के संप्रदाय के हों या उत्तर भारत के संप्रदाय के हों, कलश स्थापन के बिना यह कर्म अधूरा है। इसीलिए इस बारे में कलश स्थापन का समय, कलश स्थापन की विधि, ये दोनों इस ऑडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शृणुराजन प्रवक्ष्यामि चंडिका पूजन क्रमम आश्विनस्य सिते पक्षे प्रतिपद शुभे दिने। आश्विन मास के प्रतिपदा को शुभ दिन में मेरी कलश की स्थापना करो। इस प्रकार से देवी राजा को यहाँ पे बता रही है। शुद्धे तिथौ प्रकर्तव्यम प्रतिपत ऊर्ध्वगामिनी। शुद्ध तिथि में करिए, यानी अमावस्या जिस दिन साथ में हो उस दिन मेरा पूजा आप शुरू ना करें, और मुझे शुद्ध तिथि में ही, और जहाँ पे प्रतिपत ऊर्ध्वगामिनी हो, यानी दिन में पूरी तरह से व्याप्त हो, उसी दिन मेरी पूजा अर्चना करें। आद्यस्तु नाडिकास्त्य त्यक्त्वा षोडश द्वादशा पिबा। सूर्योदय के बाद अगर प्रतिपदा की पहली 12 या 16 नाड़ियों, नाडिका यानी 24 मिनट की एक नाडिका है, तो सूर्योदय के ऊपर 16 किंवा 12 ये जो नाडिका है, इसको छोड़कर उसके बाद ही मेरी पूजा प्रारंभ करें। इससे क्या होगा? शुभ संतत कांक्षी भी, जिनको शुभ लाभ चाहिए और अच्छे पुत्र और पुत्री चाहिए, वो इस प्रकार से करें। अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने ममा। जिस दिन अमावस्या और प्रतिपदा साथ में हो उस समय मेरी पूजा न करें। मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीयादि गुणान्विता। अगर द्वितीया के साथ प्रतिपदा हो, मुहूर्त मात्र भी, तभी अवश्य मेरी पूजा अर्चना करें। पूर्व विद्धा तु या शुक्ला भवेत प्रतिपदाश्विनी नवरात्र व्रतम तस्या न कार्या शुभम इच्छिता। जो व्यक्ति शुभ की आकांक्षा रखता है, वो कभी भी पूर्व विद्या यानी अमावस्या से युक्त प्रतिपद शुक्ला में, शुक्ल पक्ष में मेरी पूजा न करें। देशभंगो भवेत तत्र दुर्भिक्षम चोपजायते नंदायाम दर्शयुक्तायाम यत्र स्यान् मम पूजनम। जहाँ पे अमावस्या से युक्त प्रथमा के दिन और प्रतिपदा के दिन मेरी पूजा होगी, उस देश का भंग होना निश्चित है, और वहाँ पे दुर्भिक्ष, लोग खाने के लिए भी बहुत कष्ट करेंगे। प्रतिपदाश्विने मासी सा शुद्धा शुभदा भवेत। तो शुद्ध प्रतिपदा में ही मेरा पूजा जो करेगा, शुभ लाभ उसको ही मिलेगा। भाद्र पंचदशी कृष्णा तथा युक्ता न सश्यते। सो पंचदशी यानी अमावस्या के कृष्ण पक्ष से युक्त मेरी पूजा न करें, क्योंकि विरुद्ध फलदा साही पुत्रदार भयावह।
पुत्र और आपकी भार्या को इसमें हानि हो सकती है, तो आप इस प्रकार से अमावस्या से युक्त प्रतिपदा को मेरी पूजा ना करें। वर्जनीया प्रयत्नेन अमायुक्ता तो पार्थिव, इसीलिए अमावस्या के दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन से मेरा पूजा प्रारंभ कीजिए। द्वितीयादि गुणैर्युक्ता प्रतिपद सर्व कामदा, जो प्रतिपदा में शुद्ध प्रतिपदा में मेरी पूजा करना शुरू करता है 9 दिन के लिए, वह सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होगी। यदि कुर्यात अमायुक्तां प्रतिपद स्थापने मम तस्य शाप अयुतम दत्वा भस्म शेषम करोम्यहम। जो अमावस्या से शुरू कर कर मेरी कलश स्थापना और पूजा करता है, उसको मैं 10,000 शाप दे के भस्म कर दूंगी। इस प्रकार से देवी पुराण में वाक्य है। आग्रहा कुरुते यस्तु कलश स्थापनम मम तस्य संपद विनाशः स्यात् ज्येष्ठ पुत्रो विनश्यति। जो फिर भी इतने कहने के बावजूद भी अमावस्या में कलश स्थापन करके मेरी पूजा करता है, उसकी संपत्ति का विनाश हो जाएगा और उसका ज्येष्ठ पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा शास्त्र में और एक वाक्य है जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। त्वाष्ट्र वैधृति युक्ता चेत प्रतिपद चंडिकार्चने तयोरंते विधातव्यम कलशारोपणम गुहः। त्वाष्ट्र यानी चित्रा नक्षत्र, जिस दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति ये दोनों हो, उस समय में मेरी पूजा शुरू ना करें, ऐसे दुर्गा जी देवी पुराण में कह रही हैं। तो 17 तारीख शनिवार को करीबन 11:45 बजे तक चित्रा नक्षत्र है, तो इसीलिए 12 बजे के बाद ही 17 तारीख शनिवार को 12 बजे से 12:45 बजे के बीच में अभिजित मुहूर्त है और इसी समय कलश स्थापना का विधि विधान हमें करना चाहिए, ये हम जाने। तो अभी कलश स्थापना हम कैसे करें? तो कलश स्थापना की विधि ऐसी है कि एक पीठ ले लें और उस पीठ के ऊपर हम मिट्टी का एक बर्तन लें और उसमें मिट्टी से उसको भर दें। पहले दिन रात को ही 9 प्रकार के धान्य और 9 प्रकार के धान्य ना मिलें तो गेहूं और यव, इन दोनों को पानी में डालकर अगले दिन वो अच्छे से फूल जाएंगी। उसको मिट्टी में आपको सुबह 12 बजे के बाद ही, क्योंकि ये पूजा क्रम अभी शुरू कर रहे हैं, इसीलिए कलश स्थापना की विधि के पहले इस पीठ के ऊपर इस मिट्टी के बर्तन के अंदर मिट्टी भरने के पश्चात ये सारे बीज को उसमें बोकर उसमें पानी डालकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी है। और कलश किस तरह का कलश हो? स्वर्णम राजतम ताम्रम अथवा मृण्मयम। स्वर्ण का कलश हो सकता है या चांदी का हो सकता है या तांबे का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है। अगर ये ना मिले तो आपके पास अगर पीतल का हो तो वो भी आप कलश रख सकते हैं। उसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाने आवश्यक हैं, जैसे भीमसेनी कर्पूर और चंदन, उसके अलावा इलायची का जो कूट है वो, और इसके ऊपर पूर्ण पात्र निधाय, मतलब पूर्ण पात्र यानी चावल से भरा हुआ एक पात्र इसके ऊपर रखें। और ये देखिए कि ये ठीक से उस घट के मुंह के ऊपर सही तरीके से बैठ रहा है, क्योंकि इस बर्तन जिस बर्तन से हम या जिस प्लेट से हम इस घट का मुंह बंद कर रहे हैं, जिसके ऊपर चावल रखेंगे, उसके ऊपर हमें देवी का स्थापना करना है। तो देवी की मूर्ति की स्थापना करने का नियम है, सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी की मूर्ति को इस घट के ऊपर बंद किए हुए जो उसकी ढक्कन है, पूर्ण पात्र का ढक्कन है, उसके ऊपर चावल रख के उसके ऊपर इसको स्थापन करें। कई लोगों के पास देवी की प्रतिमा न होने की वजह से वो, अगर उनके पास देवी की मुख की प्रतिमा केवल हो तो उसको भी एक नारियल रख के उसके ऊपर वो मुख को रख कर आप उसकी भी वस्त्र से अलंकार घट को करके उसके पश्चात पूजा कर सकते हैं। और ये जो नीचे आपने मिट्टी में बीज बोए हैं, इसको हर रोज आपको पानी देना है, क्योंकि 9 दिन में ये पूरा औषधि जो है
बढ़कर बहुत बढ़िया तरीके से बड़ा हो जाएगा। जैसे आप पूजा करते रहते हैं उसी प्रकार से ये वृद्धि दिखाएगी। तो इसका मतलब ऐसा है कि जैसे ये चीज़ें वृद्धि हो रही हैं उसी प्रकार से आपकी संपत्ति, मनोकामनाएं, ये सारी चीज़ों की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से शास्त्र विदित ये कलश स्थापन को आप सब लोग अवश्य आपको करना है। और 25 तारीख को दशमी की पूजा हो जाएगी और 26 तारीख को सुबह आपको ये कलश से देवी को यथास्थान इसकी प्रतिष्ठापना करके उसके बाद इसके अंदर के तीर्थ का थोड़ा सा प्राशन करके घर पे ये तीर्थ को छिड़क कर इसके बाद जो भी इसमें औषधियाँ उगी हैं ये सारे को सर पे आपको लेके या तो नदी या तो किसी पानी वाले जगहों पर इस चीज़ को जाके इसका विसर्जन करना है। अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा दुर्गा जी की लाई है तो इसको भी आप उसके साथ ही विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का नवरात्र अनुष्ठान विधान कलश स्थापना सहित जिस प्रकार से कहा गया है शास्त्रों में, उस प्रकार से आप इस अनुष्ठान को करके श्रेय प्राप्त करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ये ईश्वर से हम वेद घोष में प्रार्थना करते हैं। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ और जो अनुष्ठान में इच्छा रखते हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें और सनातन धर्म को बढ़ाएं। नमो नमः।